नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज सब लोगों के सामने मैं 1.5 लाख स्टूडेंट का डाटा लेके आया हूं, जिन्होंने चेक कर लिया कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तो उस टाइम पे मेरे पास 35,000 और प्लस कुछ बच्चों का डाटा था, और उसमें और अभी तक जो चेक किया उसमें कितना चेंज आ रहा है, किस कौन कौन से जोन में कितने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं और कितना आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। लेकिन ये सारी चीजें मैं आपको बताने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं। तैयारी ना करने से क्या आप लोगों को कोई बेनिफिट है? आपके दिल से एक ही आवाज आएगी, तैयारी ना करने से कोई बेनिफिट नहीं है। क्या तैयारी करने से आपको बेनिफिट है? तो आपके दिल से एक आवाज आएगी, यस सर, तैयारी करने से बेनिफिट ही बेनिफिट है। क्योंकि 2025 में आपके पास आरआरबी जेई आ रहा है, आपके पास 2025 में आपके पास एसएससी जेई आपके पास एग्जाम है, पीजीसीएल आपके पास एग्जाम है, स्टेट में अनगिनत आपके पास एग्जाम है। तो तैयारी करने के फायदे ही फायदे हैं। अभी तक हमारा प्रिडिक्शंस, मैंने पहले ही बताया, हमारा प्रिडिक्शंस कभी गलत नहीं जाता है। अप्रोक्सीमेटली वही प्रिडिक्शंस रहता है। तो जिस बच्चे के अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आप लोगों को तैयारी में लग जाना चाहिए। चलेगा, मैं आगे बढ़ाता हूं इस बात को। तो यहां पे मैं सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट बता देता हूं आपको। सारी चीजें बताने से पहले देखो, मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था कि बेटा 75 जो बच्चे क्रॉस करेंगे ना, वो टेक्निकल वाले तो बहुत कम बच्चे होंगे, एक आध बच्चा होगा। लेकिन 75 प्लस अगर क्रॉस कर रहा है तो वो सीजीएल या सीएचएसएल वाला बच्चा है जो क्रॉस कर रहा है। आपके सामने मैं सारे स्क्रीनशॉट तो नहीं दिखा सकता हूं, तो एक स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं कि आपको यह पता लग जाए कि टेक्निकल वाले बच्चे इतना स्कोर नहीं करेंगे, एक आध बच्चे कर सकते हैं लेकिन सारे नहीं करेंगे। ओके, अब देखिएगा, मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं 51,369 बच्चों का डाटा, जो कि एक अलग वेबसाइट पे, यहां पे रैंकर गुरुकुल पे हुआ है। ये पूरा, क्योंकि उनके पास पूरा कंप्लीट डोमेन है, तो इन जिन बच्चों को चेक करना था उन्होंने चेक कर लिया है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं बेचारे भोले सीधे साधे, उनको सोशल मीडिया का इतना नॉलेज नहीं होता है, उनको यही नहीं पता होता कि कहां से चेक करें, तो उन्होंने नहीं किया होगा। लेकिन अप्रोक्सीमेटली यही से पता लग जाता है कि हमारे कितना कट ऑफ हमारा जाने वाला है और बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। देखिएगा कि आपके पास, मैं सबसे पहले इस वेबसाइट से बात करता हूं। तो यहां पे 17 वाली जो शिफ्ट थी, लास्ट वाली शिफ्ट, इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि थर्ड शिफ्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा। तो यहां पे 47.66 यहां पे एवरेज स्कोर रहा है। और सबसे हाईएस्ट की बात करता हूं तो यहां पे 56.30 आपके पास रहा है। 16 की फर्स्ट शिफ्ट का ये एवरेज स्कोर सभी बच्चों का रहा है। कैटेगरी वाइज यहां पे स्टूडेंट आप लोगों के पास दे रखे हैं। अब मैं बात करता हूं यहां पे जो दूसरा जोन है, ओके सॉरी, जो दूसरी वेबसाइट है जहां पर रैंक मित्रा, उन्होंने चेक किया, इनके पास भी डोमेन है। इन्होंने 1,04,358 बच्चों का डाटा यहां पे चेक हुआ है। तो यहां पे देख लीजिएगा कि यहां पे एवरेज स्कोर में और जो 51,000 का जो डाटा है, इसके एवरेज स्कोर में कितना चेंज आ रहा है। तो उससे पता लग रहा है कि कौन सी शिफ्ट आपके पास डिफिकल्ट जा रही है और कौन सी आसान जा रही है। अब इन्होंने जब चेक किया तो इनका एवरेज स्कोर देखिएगा, इनका एवरेज स्कोर यहां पे 17 की लास्ट शिफ्ट में बात करते तो इनका एवरेज स्कोर 43 जा रहा है, और जबकि 16 वाले का 52 जा रहा है। तो मतलब अब अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हो कि इस शिफ्ट में ही सबसे कम एवरेज स्कोर हो रहा है और सबसे ज्यादा आपके पास इसी शिफ्ट में आपके पास एवरेज स्कोर हो रहा है। तो यहीं से थोड़ा मोटा मोटा पता लग जाता है कि इस शिफ्ट में वाकई में थर्ड शिफ्ट के अंदर 17 के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट शिफ्ट हो रहा है। लेकिन 16 वाली आपके पास यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट आपके पास थोड़ी सी आसान दिखाई दे रही है। इसके अकॉर्डिंग, ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूं, जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, क्योंकि हर बच्चे ने यहाँ पे एग्जाम दिया है। अब देखिएगा, हमारे पास यहाँ पे इन्होंने अलग ये जो रैंक मित्रा है, इन्होंने यहां पे 1,04,358 बच्चों का जो डाटा चेक किया। देख लीजिएगा कि अगर मैं सारे जोन का उन्होंने बता रखा है, सारे जोन का, क्योंकि इनके पास कंप्लीटली डोमेन है, ठीक है, आरआरबी का डोमेन ले रखा है। तो यहां पे देखिए 95 क्रॉस कोई नहीं कर रहा है, 90 प्लस कोई नहीं कर रहा है। तो ये अलग अलग जोन में उन्होंने बताया है। जिस बच्चे को नहीं पता है, जिनको चेक करना है, मैं अभी आपको बता दूंगा। अब देखिएगा, हमारे पास यहां पे उन्होंने जब यहां पे चेक किया तो 91 प्लस ये सारा ही आ गया, मतलब सारे ही जोन यहां पे आ चुके हैं कि 91 प्लस कितने बच्चे जा रहे हैं, 4 टोटल जा रहे हैं। 86 प्लस कितने जा रहे हैं, 46 यहां पे जा रहे हैं। 81 प्लस कितने जा रहे हैं, 355 जा रही है। सारे कंप्लीट जोन की बात कर रहा हूं। और यहां पे 76 प्लस कितने कितने जा रहे हैं बेटा, 1619 टोटल बच्चे इतने जा रहे हैं, कैटेगरी वाइज यहां पे देख सकते हो। और यहां पे बात करते हैं 71 प्लस कितने जा रहे हैं, 4666 जा रहे हैं। और 66 से ज्यादा कौन जा रहे हैं, 9,849। तो मैं बात करता हूं कि 51 से ज्यादा कितने बच्चों के जा रहे हैं, तो 30,555 बच्चों के जा रहे हैं। तो ये चेक किया है 51,000 वाली वेबसाइट ने, 51,000 वाली वेबसाइट ने ये चेक किया है। अब आपको पता है कि आरआरबी को 15 गुना बच्चा लेना है, ओके। तो
तकरीबन 1,20,000 के तकरीबन उनको बच्चे लेना है। ओके, अब समझ लो कि आपके पास जो कट ऑफ डिसाइड करते हैं, क्या 75 प्लस वाले बच्चे डिसाइड करते हैं? क्या 70 प्लस वाले बच्चे क्या डिसाइड करते हैं? नहीं। कट ऑफ जो डिसाइड करते हैं वो 50 से लेके 65 के बीच में जिन बच्चों के मार्क्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। यहां से ये डाटा से कंप्लीटली आपको पता लग जाता है, क्योंकि आप खुद नॉलेजेबल पर्सन हो मेरे भाई, आपको किसी के समझाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि हमारे कितने स्कोर आ रहा है, मैं क्वालिफाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो अब देखिएगा यहां पे अगर अहमदाबाद जोन की मैं बात करता हूं तो यहां पे एवरेज स्कोर यहां पे 47.32 जा रहा है। ये कैटेगरी वाइज आपके पास इतने बच्चों ने चेक कर लिया है। अजमेर में 54.74 जा रहा है। जो भी आपका जोन है आप यहां पे चेक कर सकते हो कि एवरेज स्कोर वहां का कितना जा रहा है। ठीक है, आपके पास यहां पे देख लीजिएगा कि आपके पास अगर आपके इनमें से भी कोई भी जोन है तो यहां पे एवरेज स्कोर देख सकते हो कि एवरेज स्कोर पे फोकस करो कि एवरेज स्कोर कितना जा रहा है। अभी हमने एक प्रेडिक्शन किया था, ये कोई नहीं बता सकता कि नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगर वो बता रहा है तो आपको बेवकूफ बना रहा है। किसी को नहीं पता मेरे भाई, आरआरबी को ही अच्छे से पता है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने आप लोगों के मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो यहां पे जो ये रैंक मित्रा वाला है, इन्होंने 1,00,000 से ज्यादा बच्चों का डाटा यहां पे है। जिन बच्चों को डाटा नहीं मिल रहा है मेरे भाइयों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं कंप्लीट 101 पेज की पीडीएफ आपको वहां पे शेयर कर दूंगा। वहां पे हम पोल भी क्रिएट करा देंगे जिस भी जोन से आप बिलोंग करते हो। तो टेलीग्राम सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना। तो वहां पे देखो सारे जोन में देख लीजिएगा, यहां पे कैटेगरी वाइज ओके, आपके पास ब्रांच वाइज सिविल और अलायंस में इतने बच्चों का एवरेज आ रहा है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इतना जा रहा है। तो ये उन्होंने कंप्लीटली वहां पे बताया अलग अलग जोन के अंदर, आपके पास ब्रांचेस के अंदर ये सारी चीजें, वहां पे इतने बच्चों के रो मार्क्स आ रहे हैं। बात समझ में आ गया? तो ये कंप्लीट पीडीएफ पर जिस भी जोन से आप बिलोंग करते हो, तो 101 पेज की पूरी पीडीएफ है, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो टेलीग्राम पे जो भी आपका जोन आता है उस जोन में आप देख लीजिएगा कि बच्चों के मेरी ब्रांच के अंदर कितने मार्क्स आ रहे हैं। चाहे आप कोई से भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, चाहे आप सीएमए के हो, चाहे आप आरआरबी जेई के हो, चाहे आप सिविल के हो, चाहे आप मैकेनिकल के हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, तो ब्रांच सीएमए आरआरबी जेई जिसके भी हो, सब कुछ पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। अब देखो, हमने यही प्रिडिक्शंस किया था कि हमारे पास कितना हमारे पास बच्चों के कट ऑफ जा सकता है, तो उसका मार्क्स भी हमने बताया था। लेकिन नॉर्मलाइजेशन कोई भी डिसाइड नहीं करता है। कोई भी प्लेटफॉर्म बोल रहा है कि इतना जाएगा, मेरे भाई ये बात आरआरबी से ज्यादा कोई नहीं जानता है। ना तो मैं जानता हूं, ना कोई प्लेटफॉर्म जानता है। आरआरबी ही जानता है कि कौन सी शिफ्ट को मेरे को कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ाना है। अगर कोई बता रहा है तो वो गलत बता रहा है। तो हमने भी बच्चों का पोल क्रिएट कराया था। तो यहां पे भी देख सकते हो 70 प्लस यहां पे 8% बच्चे थे, और 60 से 70 के बीच में 34, और आपके पास 50 से 60 के बीच में 37, और 45 से लेके 50 तक आपके पास 21%। तो हमारा जो प्रिडिक्शन था बेटा कट ऑफ का, वो ये था कि आपके पास जिस भी बच्चे के अगर जनरल से मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से इतने मार्क्स आ रहे, चाहे आप किसी भी जोन से बिलोंग करते हो, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि तैयारी करने के बेनिफिट ही बेनिफिट है, नुकसान कुछ भी नहीं है। ओके, ओबीसी आपके पास इतना, ईडब्ल्यूएस इतना, एससी इतना, एसटी इतना, चाहे आप कोई सी भी ब्रांच और कोई सी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, कोई सी ब्रांच से, कोई से भी जोन से आप बिलोंग करते हो, अगर आपके ये मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप तैयारी में लग जाइए। ये जो मैंने बात किया कि 101 पेज की कंप्लीट पीडीएफ है, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। तो सारे बच्चे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, तो उसे ज्वाइन कर लेना, और इस रेंज वाले बच्चे तैयारी में लग जाइएगा मेरे भाई। कोई वीडियो आपको सुनने की जरूरत नहीं है, तैयारी करने के बेनिफिट ही बेनिफिट होंगे, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। फिर भी कोई भी चीज लगे, कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में कमेंट में भी पिन टेप कर दूंगा, तो वहां पे हम पोल भी क्रिएट करा देंगे। और ये इतने से जो बच्चे हैं ना, 1.5 लाख के तकरीबन बच्चे हैं, तो यही कट ऑफ डिसाइड कर देते हैं कि कट ऑफ आपकी कितनी जाने वाली है और किन किन बच्चों को तैयारी में लग जाना चाहिए। तो ये बता दिया कि इन बच्चों को तैयारी में लग जाना चाहिए। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।